कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। महान कवि दुष्यंत कुमार की यह कविता बनारस की किरण पे बहुत ही सटीक बैठती है। इन्होंने अपने जो इनकी कला थे इस मुकाम को हासिल किया है कि आज इनकी चर्चा बनारस ही नहीं स्टेट लेवल पे हो रही है। ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, इनके सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी से हम जानेंगे। किरण, पहले बात ये है कि ताइक्वांडो की शुरुआत आपके जहन में कैसे आई और इसको आपने क्या जानते शुरू किया? ताइक्वांडो मैंने जब छोटी थी मैं तो स्कूल में पढ़ती थी, तो उसमें बच्चे स्कूल में टाइमिंग एक घंटे होता रहता था, तो देख के ऐसा लगा कि मुझे भी करना अच्छा लगता था। तो मैं भी पापा से बोली, पापा मेरे को भी ताइक्वांडो करना है। तो पापा बोले ठीक है, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। तो पापा ने पूरा सपोर्ट किया, मम्मी भी मेरा पूरा सपोर्ट करती थी। मैं फिर उसके बाद स्कूल में करने के बाद मुझे भोजपुर में एकेडमी में मिला, जो कि मेरे गुरु सबसे पहले गुरु वही रहे हैं, सौरभ सिंह जो कोच है मेरे। वो हमको प्रैक्टिस देते थे, पूरा फुल सपोर्ट करते थे। तो फिर वहाँ पे मैं सब प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद मुझे PR फाउंडेशन में मैंने वहाँ पे ब्लैक बेल्ट हूँ और नेशनल रेफरी भी, नेशनल प्लेयर भी। पूरा सपोर्ट, मैंने वहाँ पे बहुत सारा मैच भी खेला। तो उसके बाद मुझे PR फाउंडेशन में बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए सौरभ सिंह ने मुझे पहुँचा दिया, जो कि वहाँ की PR फाउंडेशन की डायरेक्टर पूनम मैम है। तो उनसे मुलाकात पहली बार हुआ। तो फिर मैं इनके यहाँ प्रैक्टिस देने आती थी, बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे, बड़ी भी लड़कियाँ रहती थी, उनको प्रैक्टिस ताइक्वांडो का सेल्फ डिफेंस सिखाती थी। तो अपना भी ट्रेनिंग करती थी, बच्चों को देने के बाद टाइम बचता था, फिर मैं अपना ट्रेनिंग करने के बाद फिर जाती थी। तो मैम को देख के संघर्ष करना मुझे भी लगा करना चाहिए। तो हमेशा देखती थी मैम कुछ ना कुछ पेंटिंग ये वो सब करती रहती थी, क्योंकि वाकर से चलने के बावजूद भी उनके अंदर संघर्ष है। आज भी लड़कियों को बोलती है, कोई भी लोग बोलती है नहीं करना चाहिए। तो उसको मैं देख के मैंने सबसे पहली बार मैंने वर्ल्ड कैसे रिकॉर्ड जो मैंने बनाया, तो 2022 में मैंने भारत के नक्शे को सुई धागे से कढ़ाई करके 19 मिनट 46 सेकेंड में उसको कंप्लीट किया और मेरा वर्ल्ड कैसे रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। फिर मैंने प्रैक्टिस तो करती रहती थी ताइक्वांडो को, और उसके बाद भी शादी हो गई। उसके बाद भी मैंने ऑल इंडिया खेला, शादी के बाद भी हस्बैंड भी पूरा सपोर्ट करते रहे मेरा, आज भी वो करते हैं सपोर्ट। तो प्रैक्टिस यहाँ भी PR फाउंडेशन में भी मैं पूनम मैम के यहाँ करती रही। तो उसके बाद मैंने डोलियो किक मेरी उसमें फेवरेट डोलियो किक है, मतलब अच्छा लगता है उसको। मुझे किक तो सारी अच्छी है, बट कैसा होता है डोलियो को जरा हमको बताइए, क्या उसमें होता है, खासियत क्या होती है उसकी? खासियत वो होती है, किक होती है चेस्ट और फेस पे चलती है। ताइक्वांडो में चेस्ट और फेस पे वो मारा जाता है किक को पैर से। कितनी बार आपने चलाया कि आपको ये मैंने जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो ज़्यादा स्ट्रगल हो गया था मेरा, शादी के बाद मतलब ससुराल रहना, मायके रहना, तो काम भी पड़ जाता था यहाँ वहाँ करना। मतलब सपोर्ट तो सब करते हैं, घर वाले भी ससुराल वाले भी, बट स्ट्रगल करने के बाद मैं जब आती थी 2 दिन 1 दिन गैप भी हो जाता था काम पर जाने के बाद। तो 10 करना 20 करना मैं थक जाती थी, कर ही नहीं पाती थी। मैं बैठ जाती थी थक के कि हो ही नहीं पाएगा, मुझे लगता था नहीं हो पाएगा। बट मैम बोली कि ऐसा नहीं है किरण, वो मेरे लिए बॉटल का पानी लेके बैठी रहती थी, गुड़ लो किरण खाओ और पानी पी लो, चलो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो 20 करने के बाद मैं एकदम थक के बैठ जाती थी, मतलब होता ही नहीं था धूप में। वो धूप में मेरे लिए खड़ी रहती थी, तो लगता था नहीं अब वो मेरे लिए अगर खड़ी है तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। कितने घंटे प्रैक्टिस की आपने? इसके पहले तो मैं शुरुआत की, तो जैसे मेरे टाइम स्कूल से, मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी, तो पढ़ाने के बाद छूटती थी तो आती थी, तो 2 घंटा 3 घंटा मैं प्रैक्टिस करती रही। तो एक दिन ऐसा आ गया जो मैं 162 की डोलियो का मैंने पूरा 3 मिनट्स के अंदर लगातार मैंने किक चला लिया। कैसा लगा? फील बहुत अच्छा हुआ कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं ही किक मारी हूँ। इतने मिनट में मैंने कंप्लीट कर लिया, बट लग ही नहीं रहा था। लेकिन फिर मैम को देख के ऐसा लगा कि नहीं, जो मैम जो थी उनको देख के लगा कि नहीं क्यों नहीं कर सकते। वो बोलती थी हमेशा, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगी। तो वो दिन आ गया, सो मैंने वर्ल्ड कैसे रिकॉर्ड में मैंने फिर से नाम दर्ज करा। बनारस के एक छोटे से गाँव से निकलकर इस मुकाम को हासिल आपने किया है। अब मतलब परिवार के लोग, गाँव वाले क्या कहते हैं? परिवार के लोग तो पहले भी सपोर्ट थे, आज भी वो हैं। शादी होने के बाद हस्बैंड भी बहुत फुल सपोर्ट करते हैं मुझे। कभी लगा नहीं कि मेरी शादी हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं तुम घर में रहो, ऐसा उन्होंने कभी कहा नहीं।
पहले तो मैं साइकिल से स्ट्रगल करती थी, अब तो मेरे पास स्कूटी भी उन्होंने दिला दी। बट अब परिवार भी और गांव के लोग भी माहौल अच्छा है कि ये नहीं कुछ करती है, घर में रहने से तो अच्छा है, लड़कियों को करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपसे, अब आगे क्या करना है? आगे मुझे, अभी तो मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, बट मुझे और भी आगे जाना है। अपने माँ बाप का सपना, अपने गुरु का सपना, जो मेरी पूनम मैम है उनका सपना बहुत बड़ा है कि नहीं तुम किरण करोगी मेरे लिए, अपने माँ बाप के लिए, वो सपना अभी मुझे करना है पूरा। ठीक है। किरण ने अपने जो सफलता है कहानी, इसमें BR फाउंडेशन की पूनम जी का नाम लिया, माता पिता का नाम लिया, पति का भी नाम लिया, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले BR फाउंडेशन की पूनम से बात हम करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने सपोर्ट किया है। पूनम जी, आपने किरण को सपोर्ट कैसे किया? जब वो आती थी साइकिल से आपके यहाँ कैसा आपको फील होता था और क्या जान के आपने उसको आगे बढ़ाने की ठान ली? किरण के अंदर वो काबिलियत थी जिसको मैंने परखा। और कोई गांव से लड़की निकल के बाहर आके ताइक्वांडो खेलती है, नेशनल खेलती है, तो उसके लिए तो बनता है ना कि BR फाउंडेशन में रहने के बाद ठीक है बच्चों को आप सींच रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन उन लोग को बढ़ाइए जो गांव से निकल के बाहर तक आते हैं। तो मेरी बस पहली यही प्राथमिकता थी कि नहीं, उसको बाहर निकालना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो खेली तो सही, लेकिन उसका एक दुनिया में नाम कैसे होगा, तो उसके अंदर वो चीज़ परखना भी था मुझे। तो बोले तुमको क्या आता है? तो बोले कि सिलाई कढ़ाई सब कुछ कर लेते हैं। मैं बोले ठीक है, तब तुम आगे शुरू करो, हम तुम्हारे साथ है। तो उसने बोला कि कढ़ाई आता है। मैं बोला ठीक है, तो बनाओ, तुम क्या कर सकती हो? तो बोली कि ठीक है बनाते हैं। 19 मिनट 46 सेकंड के अंदर भारत के मैप को बनाए और वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड में नाम दे हुआ। दो दिन बहुत प्राउड हुआ, अरे यार ये तो कर ले गई, बहुत अच्छा आगे करेगी। जैसे उसके साथ अच्छा रहा। फिर BR फाउंडेशन में भी ताइक्वांडो के क्लासेस होते थे, किरण ही क्लास लिया करती थी। हाँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि किरण ने मतलब तो ताइक्वांडो में बच्चों को आगे बढ़ाया ही बढ़ाया। लेकिन मेरे साथ ये अच्छा रहा कि मैंने कभी भी ताइक्वांडो में किसी बच्चे से फीस नहीं ली, निःशुल्क मैं बच्चों को ट्रेनिंग किरण से दिलवाती थी। ये यहाँ जरूर किरण का। अब हम किरण के माता पिता से बात करेंगे कि उन्होंने किरण के संघर्ष में, इस सफलता में कैसे उसका सपोर्ट किया है। जी, अपना नाम बताएं। हरीश चंद्र पटेल। किरण जब आपसे पहली बार बोली कि पापा हम ताइक्वांडो सीखना चाहते हैं, तब आपने उसको कैसे सपोर्ट किया? ऐसा है कि थोड़ा सा हमने जो है अधिकारियों के साथ ही ज़्यादा समय बिताया। मैं उस समय सिटी में शिफ्ट की गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर आज भी मैंने भी पसंद कर रहा। तो हमें ये लगा कि जैसे अधिकारियों के बच्चों को स्कूल ले जाकर के गाड़ी से छोड़ना और उनका सपोर्ट करना, हमें लगा जो है कि जब हम इन लोगों के बच्चों के साथ इतना समय दे सकते हैं तो फिर अपने बच्चों के लिए हम क्यों ना कुछ करें, अब क्यों ना हम उनको समय दें। तो जितना भी मतलब हमारे पास समय था हमने भरपूर समय दिया, जैसे स्कूल ले आकर के छोड़ना। और इसके बाद पैसे की कमी, हमने कहा बेटा आप लोगों को पैसे की कमी नहीं आने देंगे और आप लोग जो भी करना चाहो करो, और हम आप लोगों के जो है साथ हैं और भरपूर प्रयास करेंगे। हमारे दिमाग में था, यानी हम ये सोचा था कि बच्चों को मतलब पढ़ाई लिखाई जो है करा करके इनको हमें आगे बढ़ाना है। और यही कारण था कि अपने सारे खर्च को मैंने कंट्रोल कर लिया। जैसे मैं कभी कोई नशा नहीं किया, गुटखा नहीं खाया, पान नहीं खाया, चाय नहीं पिया। मेरे दिमाग में आया कि जो पैसा हमारे फिजूल का खर्च जो है होना है, या जो लोग फिजूल का खर्च करते हैं, यदि इस पैसे को हम अपने बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे तो शायद हो सकता है कि इनका भविष्य जो है कुछ जो है अच्छा बन जाए, आगे जो है निकल जाए। तो ये हमारे दिमाग में आया, इसीलिए हमने जो है बच्चों को भरपूर, चाहे बेटी रही हो चाहे बेटा रहे हो, सब लोगों को बराबर जो है पढ़ाई लिखाई में सहयोग किया, मदद किया। और बड़ी वाली बेटी भी हमारी वो BPEd MA है, और इसके बाद ये भी जो है BPEd है, और वो जो बीच वाली है वो भी ग्रेजुएशन की हैं। तो इस तरीके से हमने काफ़ी जो है इन लोगों को प्रयास किया, समय समय पर जो भी जो है माँ बाप का जो एक दायित्व होता है उसको निभाने का काम किया। अच्छा, तो माता जी आपकी बेटी का नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि बेटी ऐसा कुछ मुकाम हासिल करेगी? हाँ, मुकाम हासिल या कई की खुशी वाली काम अपन करत बाही, पढ़ा के करत बाही। शादी के बाद भी तो आज जैसे दामाद हो सपोर्ट करे था, हाँ। तो अच्छा लगा था? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा, पढ़ाई दामाद का कर लेन कि तू अपन आगे जौन कर तू अपन कर ले।
उन दोनों चीज़ें बड़ी मना ना करती। मना करती। तब ससुराले से यहाँ आवल नहीं? हाँ, ससुराल से यहाँ आवल हम जाने। आओ तो हाँ लड़की का कर ली। आओ लड़की बाइन एक जने बड़ी जने बाइन तो पढ़ावली, एक जने बाइन तो अपन उनहु अपन घरे काम धंधा करल, खेती बाड़ी का। अच्छा, सबसे पहले कैसे कर ले कि मम्मी हम या पापा टाइकोंडो से कैसे कर लें? तो से कर लें बाबू जी से कर लें? नहीं, हमसे कर लीन था, हमसे कल की तीनों लड़की कल किरण का कहीं सीखा बदे। तो हम एक बार तो हम कल की मत सिखावा, तब एक कल नहीं हम पैसा दे जा सीखा जा। तीनों लड़कों को लगा देंगे, नाम लिखा देंगे। अच्छा, तो ये रही किरण की सफलता है कहानी। उनके पिताजी ने ये कहा है कि पैसे फिजूल खर्ची जो हो रहे हैं, फिजूल खर्च परिवार में, उसको न करके बच्चों के भविष्य को लगाएं। कुल देखिए ये है कि किरण की सफलता से इनका घर परिवार और गांव के लोग खुश हैं। किरण आगे ताइक्वांडो में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना नाम कमाना चाहती हैं। BR फाउंडेशन की पूनम ने उनको अपनी शुभकामनाएं दी हैं और उनके सपने के लिए लगातार वे काम कर रही हैं। सर, किरण को ये सम्मान मिला है, उसको लेकर एक पत्रकार के नाते और समाज सेवी के नाते आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, किरण को मैं करीब 4-5 सालों से जानता हूं और BR फाउंडेशन मेरी दीदी का फाउंडेशन है और हम दोनों लोग लंबे समय से, जब से BR फाउंडेशन बना तभी से इस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और दीदी ने जो संघर्ष किया है, आज उसकी परिणति किरण के रूप में है कि आज इस संस्था ने अगर 10-12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हस्तियों को, फनकारों को अगर निकाला है, उसमें एक किरण भी है। और किरण बहुत मेधावी स्टूडेंट रही हैं और किरण की खासियत ये है कि कभी निराश नहीं होती और हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती है और किसी भी टारगेट को समय से पूरा करना किरण की सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है और उपलब्धि रही है। और जो मिशन इनको सौंपा जाता है संस्था में, चाहे छोटे बच्चों को ताइक्वांडो सिखाना हो या ट्रेनिंग देना हो, नृत्य, गीत, संगीत, सभी पे किरण ने अच्छा काम किया है। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टूडेंट्स या ये प्लेयर्स जो है सिर्फ बनारस ही नहीं और ये पूरे विश्व में कीर्तिमान हासिल करेगी। सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा है कि किरण का एक बड़ा सपना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाने की है और बताने की है कि हम भी बनारस के हैं और हमने भी इतिहास रचा है। और किरण का खास तौर पे संघर्ष और उनकी उपलब्धियां निश्चित तौर पर बनारस में एक मील का पत्थर साबित है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।